अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का जो है वो सेकंड वाला जो है वो क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे, जो कि है हमारे पास डिटरमाइन वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब गिवन एक हमें इक्वेशन दी गई है और एक हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। तो आपने क्या करना है, 1 प्लस आयोटा को जहाँ वेरिएबल आपको दिए गए हैं ना, वहाँ पे आपने वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है, पुट करने के बाद जो है वो आंसर ज़ीरो लाना है। अगर आंसर ज़ीरो आ गया ये वाली वैल्यू पुट करने के बाद, तो ये जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अगर आंसर ज़ीरो ना आया, यहाँ पे x की जगह अगर ये पूरी वैल्यू पुट की है, जहाँ पे x है देखें ये वैल्यू पुट करनी है, अगर ज़ीरो ना आया तो वो नंबर सॉल्यूशन नहीं होगा। तो 4 5 6 7 ऐसे ही हैं। आपने क्या करना है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको x की जगह पुट कर देना है और आंसर ज़ीरो लाना है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं है। पार्ट 4 को हम इस तरह से लिख लेंगे। अब हमने ये चेक करना है कि 1 + 2 आयोटा इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, तो इसमें पुट करेंगे हम। क्या हमारा जो पहला टास्क होगा वो ये होगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको हम कहेंगे पुट 1 + 2 आयोटा इन इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन होगी उसमें। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर है ना, वहाँ पे हमने क्या करना है 1 + 2 आयोटा पुट कर देना है, और स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर लगा देना है -2। अब एक्स की जगह आपने क्या पुट करना है 1 + 2 आयोटा +5। अब यहाँ पे देखिए 1 + 2 आयोटा का स्क्वायर का मतलब है कि 1 + 2 आयोटा 1 + 2 आयोटा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। देखें 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 × 2। a + b का स्क्वायर का मतलब है a + b × a + b। जो नंबर के ऊपर स्क्वायर होता है वो नंबर 2 दफ़ा मल्टी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस पूरे नंबर के स्क्वायर है तो इट मीन्स कि ये 2 दफ़ा आप मल्टीप्लाई में लिखेंगे -2। अब यहाँ पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 2 × 2, माइनस प्लस माइनस 2 × 2 = 4 आयोटा, +5 और 0 इक्वल एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि 1 के साथ पहले पूरी ब्रैकेट लिखते हैं और +2 आयोटा के साथ भी पूरी ब्रैकेट आपने लिख देनी है और वो नंबर साथ में चलेंगे। अब यहाँ पे देखें 1 1 = 1 1 2 आयोटा सा 2 आयोटा प्लस 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 2 आयोटा 1 सा 2 आयोटा प्लस 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 2 2 सा 4 आयोटा आयोटा सा आयोटा स्क्वायर। बाकी जो नंबर है वो एज इट इज़ चलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपकी टास्क है वो ये है कि आपने क्या करना है, जो कांस्टेंट नंबर होंगे उनको इकट्ठा कर लेना है। 1 -2 +5, 2 आयोटा वाली जो टर्म है उनको इकट्ठा कर लेना है, 2 आयोटा और -4 आयोटा। बाकी आयोटा स्क्वायर को हमने एज इट इज़ लिख दें। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो अगले स्टेप में हमने क्या करना है, अब देखें इन सब को सॉल्व करने से +4 आएगा। कैलकुलेटर पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप कैलकुलेटर के बगैर करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ प्लस का 1 है तो +1 है, -2 है, ठीक है, और +5 है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखें ऑपोजिट साइन कैंसिल हो जाते हैं, प्लस माइनस। अब देखें कितने बचे हैं, 1 2 3 4, 4 बचे हैं हमारे पास प्लस, तो +4। ठीक है, इसी तरह +2 आयोटा मिल के 4 आयोटा बन जाएंगे, और 4 आयोटा और -4 आयोटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखें इन दोनों को ऐड करके 4 आयोटा, और ये एज इट इज़ यहाँ पे +4 एज इट इज़। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर देना है, -1। अब यहाँ पे देखें +4 है, +4 आयोटा और -4 आयोटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखें प्लस के 4 आयोटा है, माइनस के 4 आयोटा कैंसिल आउट होके हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस 4 एज इट इज़ लिखेंगे, और यहाँ पे देखें 4 और 1 मल्टीप्लाई होंगे, पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 4 1 = 4 = 0 साथ में चलेगा। अब देखें +4 और -4, प्लस 4 हैं और माइनस भी 4 हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0। अभी देखें जो वैल्यू आपने इस इक्वेशन में पुट की है उसे पुट करने के बाद आंसर आपको 0 मिला है, तो इट मीन्स के जो है 1 + 2 आयोटा जो है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो आपने लिखना है येस 1 + 2 आयोटा इज़ अ सोल्यूशन ऑफ x² - 2x + 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपने जो है वो सेम टू सेम आपको इक्वेशन दी जाएगी, उसको एज इट इज़ लिखना है, आपने वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद जो है वो इस तरह की फॉर्म आएगी, एक्स की जगह 1 - 2 आयोटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर साथ में -2, एक्स की जगह 1 - 2 आयोटा और +5 = 0। अब a - b का होल स्क्वायर। अब आपने जो क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व किया है 2 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई किया है तब भी कर सकते हैं, और अगर आपको फार्मूला याद है तो आप फार्मूला से भी कर सकते हैं। यहाँ मैं फार्मूला पुट कर रही हूँ, a - b का होल स्क्वायर का मतलब है a का स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। ठीक है, दो नंबर माइनस हो रहे होते हैं और उसका स्क्वायर हो तो हम ये वाला फार्मूला पुट करते हैं, पहले नंबर का स्क्वायर -2ab + दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर -2, a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे 2 आयोटा है। अब ये देखें यहाँ पे जो है वो हमने पूरा जो है वो इसकी जगह कर दिया, a का स्क्वायर, a यहाँ पे 1 है, -2ab
प्लस बी का स्क्वायर और माइनस, अब यहाँ पे 2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे आप अपना, माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 आयोटा प्लस 5 और इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस, ये देखें प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 और आयोटा साथ में प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर का मतलब है हमारे पास 2 आयोटा जो है वो 2 आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 ज़ा 4 आयोटा आयोटा सा आयोटा स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर जो है वो इसका जो होल स्क्वायर होगा वो 4 आयोटा स्क्वायर होगा। ठीक है, -2 + 4 आयोटा + 5 एज इट इज़ आप लिखेंगे। अब अगली टर्म में आपने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करना है, तो देखेंगे यहाँ सारी टर्म्स एज इट इज़ लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे, 4 एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने जो है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 1 एज इट इज़ 4 आयोटा एज इट इज़ साइन के साथ प्लस, आप देखिए 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन पहले आपने साइन मल्टीप्लाई करने हैं, प्लस माइनस माइनस 4 1 सा 4, बाकी टर्म्स एज इट इज़। अब अगला स्टेप आपका ये होगा, जो आई वाली टर्म्स होंगी उनको इकट्ठा लिखेंगे और जो आई के बगैर टर्म्स होंगी उनको इकट्ठा लिखेंगे। अब यहाँ पे भी देखें, आप कैलकुलेटर पे अगर इसे सॉल्व करें, 1 -4 -2 + 5, तो इसका आंसर आएगा 0 और +4 आयोटा और -4 आयोटा तो एज इट इज़ कैंसिल हो जाएंगे, तो इस पूरे का आंसर आएगा 0। तो ये भी हमें आंसर जो है वो बराबर शो करा दिया है। इट मीन्स के 1 - 2 आयोटा इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो आप लिखेंगे यस 1 - 2 आयोटा इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। 6 क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो है कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, इक्वेशन दी गई है। आपने क्या करना है, एक्स ने क्या करना है, 1 - आयोटा पुट करना है वेरिएबल की जगह। अब एक्स की जगह आपने 1 - आयोटा पुट किया, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर साथ में, +2 एज इट इज़, एक्स की जगह 1 - आयोटा पुट करेंगे और +2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी आपने जो है वो फार्मूला पुट कर देना है। यहाँ पे ए है, ये है, A1 है, बी जो है वो आयोटा है, तो a - b की फॉर्म बन रही है। इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है, a का स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। यहाँ पे a यहाँ पे 1 है, a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 जो है ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस 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 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा सा 2 आयोटा और +2 एज इट इज़ और साथ में इक्वल टू 0। अब हमने आंसर जो है वो इक्वल शो कराना है कि 0 के बराबर है। अब यहाँ पे देखें, हमने जो है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 ज़ा 2 और 2 आयोटा सा 2 आयोटा और साइन साथ में प्लस आयोटा स्क्वायर +2 - 2 आयोटा +2 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट टर्म में आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट कर देना है, तो यहाँ पे 1 - 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 पुट कर देंगे, +2 - 2 आयोटा +2 इज इक्वल टू 0। अब अगली जो स्टेप है वो ये है कि आपने जो है वो 1 को जो है वो ब्रैकेट से बाहर लेके आना है, 1 एज इट इज़ -2 आयोटा एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस और 1 बाहर आ जाएगा और सारी टर्म्स एज इट इज़ आएंगी। अब आपने क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म्स होंगी जिनके साथ आई नहीं है उनको इकट्ठा कर देना है और जिन जो आई वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करना है। अब यहाँ पे देखिए 1 - 1 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, +1 और -1 कैंसिल हो गए, +2 और +2 टोटल +4 हो जाएंगे और -2 और -2 आयोटा, -2 आयोटा का मतलब है कि माइनस के 2 आयोटा हैं और फिर -2 आयोटा का ये भी मतलब है -2 आयोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने आयोटा होंगे, -4 आयोटा इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए आंसर जो है वो 0 के बराबर नहीं आया। इट मीन्स कि ये जो आपने वैल्यू इस इक्वेशन में पुट की है तो उसका आंसर 0 नहीं आया। इट मीन्स कि 1 - आयोटा इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपने लिखना है नो 1 - आयोटा इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ x² + 2x + 2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको देखा है आयोटा दिया गया और इक्वेशन दी गई है, तो आपने जहाँ वेरिएबल है x वहाँ पे आयोटा पुट करना है और देखना है कि आंसर 0 है कि नहीं। तो यहाँ x² + 1 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 बना देंगे आप। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप कहेंगे पुट आयोटा इन इक्वेशन 1। तो जहाँ पे x है वहाँ पे आयोटा पुट करके आयोटा स्क्वायर + 1, आयोटा का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, -1, ये आपने याद रखना है। आयोटा स्क्वायर की जगह जो है आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर + 1 इज इक्वल टू 0। अब जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे हम -1 पुट कर देंगे, +1 एज इट इज़। अब ये देखिए -1 और +1, एक जो है वो माइनस है और एक जो है वो प्लस है, दोनों कैंसिल होकर 0 बना देंगे। 0 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स के आंसर 0 आ गया है ये वैल्यू पुट करने के बाद। तो 1 जो आयोटा है x² + 1 इज इक्वल टू 0 का सोल्यूशन है, यानी इस इक्वेशन का आयोटा सोल्यूशन है, क्योंकि इसके आंसर जो है वो 0 दिया है। तो आपने लिखना है येस आयोटा इज़ द सोल्यूशन ऑफ x² + 1 इज इक्वल टू 0।